आप लोगों ने ये एकेडमी जो चूज़ किया यहाँ पे कोर्स करने के लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड डिसीज़न। मैं रेनबो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं सर को काफ़ी सालों से जानता हूँ, सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हूँ एंड इससे पहले भी जिस कंपनी में था वहाँ से भी मैं सर को जानता हूँ। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सर के अंदर आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर हैं यहाँ पे, उनको अगर आप देखते हो तो उनसे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आप सोच सकते हो कि एक शहर में, मेट्रो सिटी में, बिजी सिटी में एक सैलून रहता है, हाई फाई इंटीरियर वाला सैलून, वहाँ पे बिजनेस नहीं होता है, नहीं है स्पेस, क्योंकि उसके पास बिजनेस स्किल नहीं है। उसको पता नहीं है कैसे क्लाइंट से कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे क्लाइंट को सर्विस दिया जाए, कैसे क्या किया जाए। बट आप देख सकते हो कि सर ने कहाँ पे अपना एकेडमी ओपन किया, अपना सैलून ओपन किया, जो चलते मतलब अगर कोई इंसान बाहर रोड से जा रहा है उसको क्या पता चलेगा अंदर में एकेडमी है, सैलून है? नहीं। फिर भी आज सर इतने सक्सेस हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, कितने सारे बैचेस यहाँ से कंप्लीट करके निकल गए एंड सारे बहुत अच्छे जगह में आज वेल सेटल्ड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप लोग सच में मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने रेनबो को चूज़ किया, रेनबो एकेडमी को। तो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। सो एक बार रेनबो एकेडमी के लिए भी क्लैप हो जाए, सर के लिए भी क्लैप हो जाए। आर यू गाइस कंफर्टेबल इन हिंदी? हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं हिंदी में बात करूँगा, थोड़ा इंग्लिश भी बात करूँगा और बंगाली भी बात करूँगा, लेकिन मेरा बंगाली थोड़ा ख़राब है, एक्सेंट अच्छा नहीं है बंगाली में, ठीक है ना? तो चलिए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, आप लोग को अपने बारे में बता देता हूँ। हम लोग 5-6 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे एक साथ रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब अली, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता ओनली। सो मैं कोलकाता से ही बिलोंग करता हूँ एंड इस इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मैं, ओके? तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था VLCC से। VLCC से मैंने एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड टेक्नोलॉजी ये कोर्स कंप्लीट किया था मैंने। अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, अपनी सर्टिफिकेशन लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया वर्क करना एज अ स्टाइलिस्ट। मैं सैलून में एज अ स्टाइलिस्ट काफ़ी सारे सैलून्स में काम किया हूँ, एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ सीनियर स्टाइलिस्ट, एज अ क्रिएटिव स्टाइलिस्ट कोलकाता में ही। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा में मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का रहा है, लगभग 4.5 साल 5 साल मैं उड़ीसा में रहा हूँ, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में भी मैंने एज अ स्टाइलिस्ट काम किया फ्लोर पे, एंड फ्लोर पे काम करते करते मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है टू वर्क एज एन एजुकेटर। तो एज अ एजुकेटर, एज अ टेक्निकल, जो आप बोलते हो, टेक्निकल बोलते हैं, एजुकेटर बोलते हैं, मुझे मौका मिला एक कंपनी में काम करने का जिसका नाम था श्रीमस कॉस्मेटिक्स, मुंबई की कंपनी थी वो। तो उस कंपनी के लिए मैंने लगभग 1.5 साल काम किया। तो वो जो कंपनी थी उसके प्रोडक्ट्स आते थे फ्लोरा एक्टिव प्रोफेशनल, नैनोप्लास्टिया, सुना आप लोगों ने? नैनोप्लास्टिया एक ट्रीटमेंट है ना, तो उसी ट्रीटमेंट का वो कंपनी था। उस कंपनी के लिए मैं लगभग 1.5 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं स्विच कर गया अभी दूसरे कंपनी में। आज मैं जहाँ से आप लोगों के पास आया हूँ, तो मेरी प्रेजेंट कंपनी जो है उसका नाम है SK ब्यूटी रिसोर्सेस, ओके? तो ये जो मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपना, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है जान के रखना। इन फ्यूचर आप लोग सब फ्लोर पे काम करोगे तो काफ़ी सारे कंपनीज पर्सन आपके पास आएंगे, आपके सैलून में आएंगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी से ये आ रहे हैं। अगर कोई बोलता है मैं SK ब्यूटी से आया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए SK ब्यूटी किस चीज़ की कंपनी है, SK ब्यूटी क्या बेचता है, SK ब्यूटी के पास क्या आप खरीद सकते हो, ओके? SK ब्यूटी इज बेसिकली इम्पोर्ट हाउस। इम्पोर्ट हाउस पता है क्या होता है? तो किसी ने सुना है इम्पोर्ट हाउस? नहीं ना? अब मैं बताता हूँ। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह देखते हो। आप देखते हो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टाइलिस्ट, आर्टिस्ट वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर काम करते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना? बहुत सारे, जैसे अगर मैं स्ट्रेटनिंग की बात करूं, या मैं कलरिंग की बात करूं, या मैं किसी प्रोटीन ब्रांड्स की बात करूं जो इंडिया में नहीं मिलता है वो, बट वो फॉरेन कंट्री में वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट हाउस का काम क्या होता है? वो अलग अलग कंट्री से हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट इम्पोर्ट हाउस इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट हाउस SK ब्यूटी रिसोर्सेज मेरी जो कंपनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 15 to 16 ब्रांड्स। लगभग 15 से 16 ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे हमारी कंपनी के पास, जिसमें से 4 ब्रांड ऐसे हैं जो हमारे कंपनी का खुद का ब्रांड है
और बाकी 10 से 11 ऐसे ब्रांड है जो हम अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो हेयर का ब्रांड हो, चाहे वो स्किन का ब्रांड हो, चाहे वो टूल्स या एसेसरीज के या इक्विपमेंट्स के ब्रांड्स हो। ओके, तो मैं कुछ ब्रांड्स के नेम्स लेना चाहूँगा, आप लोगों के पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मिस्टर बार्बर नाम सुना आप लोगों ने कभी? आज जो ये टॉपिक है मिस्टर बार्बर, इसी का आज सेशन होने वाला है। तो ये हमारे कंपनी का खुद का ब्रांड है। ओके, एसके ब्यूटी का खुद का ब्रांड है, ये हम किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते, ये इंडियन ब्रांड है। मिस्टर बार्बर एसके ब्यूटी का इन हाउस ब्रांड है ये। तो बेसिकली मिस्टर बार्बर क्या है, एक टूल्स की ब्रांड है। किसकी ब्रांड है ये? टूल्स बनाता है। ओके, उसके बाद स्किन पे हमारे पास हमारी कंपनी का खुद का ब्रांड एक है स्किनोरा। क्या नाम है उसका? स्किनोरा। ये एक फेशियल ब्रांड है, हमारी कंपनी का खुद का ब्रांड है। फिर एक ब्रांड है ओला कैंडी, जो नेल पॉलिश वगैरह आता है, उस ब्रांड का नेल पॉलिश आते हैं, एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशंस वगैरह आता है, तो वो भी हमारी कंपनी का खुद का ब्रांड है। देन है वैक्सो, फीमेल्स के लिए हेयर रिमूवल वैक्स आते हैं। सो वैक्सिंग हीटर आता है ना, जिसके अंदर मेल्ट किया जाता है वैक्स को, तो वो हीटर्स है। फिर कार्ट्रिज आता है, रोल ऑन वैक्स आता है, ये सारी चीज़ें बनाती है वैक्सो, ये भी हमारे कंपनी का खुद का ब्रांड है। तो ये 4 जो है हमारे कंपनी का खुद का ब्रांड है। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, सो रिका को जानता है? रिका, किसी ने नाम सुना है? रिका फीमेल जानती होंगी, क्योंकि रिका जो है वो हेयर रिमूवल बोलते हैं ना, वैक्सिंग कंपनी है। सो रिका एक इटालियन कंपनी है, इटली का कंपनी है। ज़्यादातर लोग, अगर आप सैलून में जाओगे यहाँ से कंप्लीट करने के बाद, तो जिस सैलून में भी जाओगे, क्लाइंट्स या ओनर या स्टाफ्स जो भी रहेंगे, अगर क्लाइंट्स को वैक्सिंग चाहिए होगा तो वो आपको बोलेंगे कि आपके पास रिका ब्रांड है कि नहीं। सो रिका इतना बड़ा ब्रांड है कि 99% क्लाइंट्स सैलून में रिका को जानते हैं कि रिका एक वैक्सिंग ब्रांड है, और वो बहुत अच्छा वैक्स ब्रांड है। जो होता है ना, फीमेल्स वैक्स करवाती है, तो वो वैक्सिंग ब्रांड है। तो प्रॉब्लम यही है कि रिका जो है उसको ज़्यादातर लोग एज अ वैक्सिंग ब्रांड जानते हैं, बट रिका अभी सिर्फ वैक्स नहीं बनाता है। रिका का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है हेयर एंड स्किन। प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइलेंट कर लीजिए ना, ठीक है ना। तो हेयर एंड स्किन दोनों पे है। तो रिका का कलर भी आ चुका है, जिसे हमने इंडिया में इंपोर्ट कर चुके हैं। सो आप सैलून्स में जाओगे तो रिका का कलर देखोगे आप, जिसका नाम है क्रोमो प्लस कलर रिका। रिका का हेयर एंड स्कैल्प का ट्रीटमेंट्स भी आ गया, जिसका नाम है नेचुरिका। रिका का स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी आ गया, जिसका नाम है रिका स्टाइल। रिका का मेंस रेंज भी आ गया, मेंस प्रोडक्ट, जिसका नाम है रिका मेंस, ओपनशिया ऑयल मेंस रेंज। तो रिका का भी ये जितने प्रोडक्ट्स हैं हम इटली से इंपोर्ट करते हैं अपने कंपनी के थ्रू। ओके, फिर स्किन की अगर मैं बात करूं, कश्मारा नाम सुना है? कश्मारा फेशियल आप लोग सुने? कश्मारा जो है स्पेन का प्रोडक्ट है, बहुत प्रीमियम लेवल का फेशियल ब्रांड है वो भी आपको मिल जाएगा हमारे कंपनी के पास। कैराटीन भी आपको मिल जाएगा हमारे कंपनी के पास, जिसका नाम है केरा थेरेपी। प्रीमियम लेवल पे स्पा चाहिए आपको, हेयर स्पा, वो भी मिल जाएगा आपको, जिसका नाम है मैकेडेमिया प्रोफेशनल, मैकेडेमिया क्लासिक। ये दोनों हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो हमारी जो कंपनी है एक सैलून को 360 सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आप एक सैलून ओनर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे कंपनी के अंडर ही मिल जाएगा, आपको अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो आई एम अ टेक्निकल ट्रेनर इन दिस कंपनी एंड आई एम लुकिंग फॉर एंटायर ईस्ट डिवीज़न। मैं पूरा ईस्ट हैंडल करता हूँ। हेयर रिलेटेड हमारे कंपनी के पास हेयर के रिलेटेड जो भी ब्रांड है उसकी डेमोज एंड ट्रेनिंग्स मैं कंडक्ट करता हूँ। तो मैं ऑल ओवर बंगाल, ऑल ओवर उड़ीसा एंड कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट यहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ एंड सैलून्स में, एकेडमीज़ में, वहाँ पे मैं जाके ट्रेनिंग्स एंड डेमोज देता हूँ। मतलब जो हमारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है उनको हम ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको हम डेमोज देते हैं। ओके, तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। सो मैंने जो ये इंट्रोडक्शन आप लोगों का लिया, आप लोगों से नाम पूछा मैंने सबसे, सीरियसली मुझे सबका नाम याद नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट मैं भूल गया, सबका नाम भूल गया। आपको भी पता है, इतना कैसे मैं याद रखूँगा नाम। बट ये जो मैंने आप लोग को एक एक करके ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप खड़े हो और अपने बारे में बताओ, या फिर जो मैंने टॉपिक दिया उसके बारे में आप बताओ। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? उसके पीछे का रीज़न है अंदर का डर निकालना, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लेकर आना, राइट। सो हमारे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल। क्या इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन स्किल। आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, आप कितना अच्छा बात कर सकते हैं, आपके बातों को सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं, आप जो जिस चीज़ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, वो टॉपिक आप सामने वाले को अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री में ग्रो करने के। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कुछ लोग जो थे एवरेज है, बाकी जितने थे वहाँ पे सबका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। सो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको इंटरेस्ट लेकर सुने। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी आपसे पूछे कि हाय आई एम आफ्ताब, आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में बताओ, तो तुम्हारे वॉइस में एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारे बातों को कैसे सुने, इंटरेस्ट के साथ सुने। क्योंकि आप जब सैलून पे जाओगे, सैलून पे काम करना स्टार्ट करोगे, सो सबसे पहला चीज, काम अपनी जगह है, स्किल हैंड जो हम हैंड्स ऑन करते हैं वो अपनी जगह है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंसल्टेशन। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट? कंसल्टेशन। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं कर पाओगे क्लाइंट से, तो आप एक अच्छा सर्विस क्लाइंट को नहीं दे सकते, राइट? क्लाइंट कुछ और बोल रही है, आप कुछ और बोल रहे हो, या फिर क्लाइंट कुछ और बोली, आपने समझा कुछ और आपने उसको कंफर्म नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर, आप डर गए, आप बात नहीं कर आगे आपने बात नहीं किया, आपने जो थोड़ा बहुत समझा उसी को लेकर सर्विस कर दिया। बाद में क्लाइंट क्या बोलेगी, मैंने तो ये बोला ही नहीं था। सो इसीलिए सर्विस करने के लिए हमारे इस इंडस्ट्री में कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कंसल्टेशन करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करो, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में बात करो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में बात करो, लेकिन आपका जो वॉइस होना चाहिए इतना लाउडर होना चाहिए कि सामने वाला इरिटेट भी ना हो, लेकिन सामने वाले को हर कुछ समझ में आना चाहिए। ओके, सो एक चीज़ आप लोगों ने सीखा कि अगर नेक्स्ट टाइम से किसी ने आपको बोला अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आपको किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आप लोग अगर एक प्रोफेशनल सैलून में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू को जो ले रहा है उसको भी पता है कि तुम फ्रेशर हो। वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम सैलून में जाओगे तो बहुत अच्छा कलर कर दोगे पहले ही दिन में, या बहुत अच्छा कट कर दोगे। उसको भी पता है तुम जस्ट अभी फ्लोर पे आए हो, काम सीखे हो और अभी सीखोगे। सो इंटरव्यू जो लेता है वो क्यों लेता है भाई, क्यों लेता है? उसको तो पता ही है कि ये फ्रेशर है, फिर भी इंटरव्यू क्यों लेता है? वो तो डायरेक्ट भी काम पे रख सकता है, हाँ मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है आ जाओ। लेकिन वो ये देखता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो कि नहीं, आप कितना स्मार्ट हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, राइट? सो अगर आप एक इंटरव्यू में जाओगे और आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, सो आपको वहाँ पे क्रॉस साइन दिखने को मिलेगा। बहुत कंपटीशन है हमारे इस इंडस्ट्री में, हर रोज लाखों में स्टूडेंट्स निकलते हैं पास आउट करके हमारे इस इंडस्ट्री में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट बन के। लेकिन हर कोई फेमस नहीं है, हर कोई अपनी जगह, सबको हर कोई नहीं पहचानता है। वही आगे निकल पाता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर काम करने का चाहत है, पैशन है, राइट? सो अपने आप को ग्रूम करना सीखो। सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने आप को ग्रूमिंग रखना। ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल, ये जो हेयर स्टाइल रखा है बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखने में मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, राइट? अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा इससे इतना बात करने में। बट ये अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखेगा तो लोग क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे और इससे बात करने लगेंगे। ग्रूम का मतलब ये नहीं कि हेयर को सेट रखना, हाँ नहीं वो नहीं, हेयर सेट रखना नहीं, हाँ देखो मेरा भी हेयर खराब है, लेकिन आप अपने आप को ग्रूम रखना, हाइजीन मेंटेन करना, जो हमारे बेसिक डिसिप्लिन्स हैं लाइफ के, अपने आप को हाइजीन रखना, मेंटेन करना, प्रॉपर ग्रूम। जैसे इसको आप खड़े हो जाओ एक मिनट, प्रॉपर ग्रूम लग रहा है, इसने बहुत कुछ नहीं किया, एक सिंपल टी शर्ट पहना है, सिंपल पैंट पहना है, हेयर को सेट करके रखा है। सो ये एक ग्रूम्ड। अब एक क्लाइंट आएगी, इससे बात करेगी, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इज अ स्टाइलिस्ट, राइट? अब सपोज मैं किसी को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, सब आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को और भी प्रेजेंटेबल बनाओ, स्मार्ट बनो, प्रेजेंटेबल, ताकि लोग देखें तो वाओ अच्छा लग रहा है,
लग रहा है देखने में, राइट? ऐसे अपने आप को बनाओ, या प्लीज, ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात करना सीखो। बात नहीं करना सीखोगे आप पीछे रह जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत कंपटीशन है, सब आगे निकल जाएंगे, आप वहीं रह जाओगे। सीरियसली मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है हमारी इस इंडस्ट्री में। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज़ मैं और आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये एकेडमी जो चूज़ किया यहाँ पे कोर्स करने के लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड डिसीज़न। मैं रेनबो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं सर को काफ़ी सालों से जानता हूँ, सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हूँ, एंड इससे पहले भी जिस कंपनी में था वहाँ से भी मैं सर को जानता हूँ। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सर के अंदर आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर हैं यहाँ पे, उनको अगर आप देखते हो तो उनसे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आप सोच सकते हो कि एक शहर में, मेट्रो सिटी में, बिजी सिटी में एक सैलून रहता है, हाई फाई इंटीरियर वाला सैलून, वहाँ पे बिजनेस नहीं होता है, नहीं है उस पर, क्योंकि उसके पास बिजनेस स्किल नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे क्लाइंट से अट्रैक्ट कर, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे क्लाइंट को सर्विस दिया जाए, कैसे क्या किया जाए। बट आप देख सकते हो कि सर ने कहाँ पे अपना एकेडमी ओपन किया, अपना सैलून ओपन किया, जो चलते, मतलब अगर कोई इंसान बाहर रोड से जा रहा है उसको क्या पता चलेगा अंदर में एकेडमी है, सैलून है? नहीं। फिर भी आज सर इतने सक्सेस हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, कितने सारे बैचेस यहाँ से कंप्लीट करके निकल गए, एंड सारे बहुत अच्छे जगह में आज वेल सेटल्ड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप लोग सच में, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने रेनबो को चूज़ किया, रेनबो एकेडमी को, तो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। सो एक बार रेनबो एकेडमी के लिए भी क्लैप हो जाए, सर के लिए भी क्लैप हो जाए। ओके, चलो, नाइस, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक है मिस्टर बार्बर। बहुत सारे चीज़ें हैं इस स्लाइड में, मैं जो आप लोग को स्लाइड प्रेजेंट करूँगा, तो ये PDF मैं आप लोग को एक बार शेयर कर दूंगा। ओके, तो आज का क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आज एक टूल्स ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, और हमारे कंपनी में इस ब्रांड में क्या क्या टूल्स है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम अपने इस ब्रांड के बारे में जानेंगे। ये ब्रांड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, इसके टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या क्या सारे टूल्स है हमारे पास, और उस टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे आपके सैलून में एक अच्छा स्मार्ट टूल चूज करना। या अगर आप एक स्टाइलिस्ट हो तो अपना एक पर्सनल किट बनाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कहीं पे भी जॉब करते हो, राइट? आप किसी भी सैलून में काम करते हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स किस टाइम पे यूज़ करना है, कैसे बालों पे यूज़ करना है, राइट? आयनिंग्स फॉर एन एग्जाम्पल मैं आगे डिस्कस करूंगा। आयरन मशीन, राइट? काम क्या है? आयनिंग करते हैं। सो एक टाइप के आयनिंग में तो आयनिंग हो सकता है ना। अब कंपनी बहुत सारे टाइप्स के आयनिंग क्यों बनाते हैं? मतलब क्या उसका रीजन क्या है? सिर्फ डिजाइन, कि जिसको जो डिजाइन पसंद है वो डिजाइन ले? नहीं, हर आयनिंग के पीछे एक अलग रीजन होता है उस आयनिंग को डिजाइन करने के लिए। टेक्नोलॉजी अलग होता है, उसका काम अलग होता है कि कौन से आयनिंग हम किस टाइम पे चूज करेंगे और किस पर्पस पे यूज करेंगे। आप आयनिंग से स्ट्रेट नहीं, आप आयनिंग से कर्ल्स भी कर सकते हो, राइट? आप आयनिंग से बहुत सारे चीजें कर सकते हो। ओके, सो ये बुक मैं आप लोग को दे रहा हूँ, मिस्टर बार्बर का हमारा ब्रोशर है। इसके अंदर हमारा सारा टूल्स आपको मिल जाएगा देखने को, और सबके प्राइजेस वगैरह भी शायद मेंशन है। हाँ, मेंशन है। आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी टूल्स आज के दिन ऑर्डर करते हैं तो स्पेशली फॉर रेनबो एकेडमी हमारे कंपनी के साथ टाई अप है, जिसपे आपको एक बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप ऐसे इसको बाहर से जाके खरीदते हैं या फिर नॉर्मल डेज में हमारी कंपनी से लेते हैं तो आपको आज के जैसा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने कलेक्शंस करना चाहते हैं, सीजर्स हो, कॉम्स हो, ब्रशेस हो, आयनिंग्स हो, कोई भी मशीन अपने लिए टूल्स आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और क्यों काम आएगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वाई इज नेसेसरी टू मेक योर ओन किट, अपना किट खुद बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मिस्टर बार्बर ये है हमारे कंपनी का ब्रांड नेम। हमारे जो ये ब्रांड है उसका नाम है मिस्टर बार्बर। क्या नाम है? मिस्टर बार्बर। क्या आप बता सकते हैं कि हमने इस ब्रांड का नाम मिस्टर बार्बर क्यों चूज किया है, क्यों रखा है मिस्टर बार्बर? कोई बता सकता है मुझे? एनी गेसिंग्स? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकता है?
आज आप लोग कितना कॉन्फिडेंटली इस इंडस्ट्री को चूज करने के लिए तैयार हो गए हो ना, राइट? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप पीछे जाओ और अगर आप उस टाइम पे इस इंडस्ट्री को चूज करने जाते तो आपके फैमिली वाले ही, आपके फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, आसपास वाले, पड़ोस वाले आपको ताना मारते हैं, ये तो नाई का काम करता है ये चीज़ जो मैंने भी फेस किया है हमारे इस इंडस्ट्री में कि जब मैं इस प्रोफेशन को चूज़ करना स्टार्ट किया तो हमें बहुत, मेरे घर पे खुद, नॉट घर पे मतलब रिलेटिव्स जो हैं वो मुझे ताना मारने लगे कि ये तो नाई का काम का सीख रहा है, मेरा बाल बना देगा, मेरा ये कर देगा। बहुत सारे कमेंट्स मुझे सुनने को मिले, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि आज से कुछ साल पहले हमारे इस इंडस्ट्री में ये बार्बर कम्युनिटी को एक रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, नीचे नज़र से देखा जाता था, ये तो नाई है, नाई का काम करता है। अगर कोई ब्यूटिशियन है तो उसको बहुत गंदी नज़र से देखा जाता था, ये तो ब्यूटिशियन है, पार्लर में काम करती है, राइट? तो हमारे ब्रांड नेम के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मिस्टर बार्बर आप देख रहे हो, ये मिस्टर बार्बर, तो अगर मैं किसी का नाम अगर लूँ तो आपका गुड नेम क्या है? रंजन। अगर मैं बोलूँ हे रंजन, कैसा लग रहा है? नॉर्मल। अगर मैं बोलूँ हाय मिस्टर रंजन, हाउ आर यू, कैसा लग रहा है? मैंने इसके नाम के पीछे मिस्टर जोड़ा, मतलब इसको इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, करेक्ट? तो हमने क्या किया, अपने बार्बर कम्युनिटी में जो इज्जत के लिए हम तरसते थे, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, बट अब आज के टाइम पे आज हमें वो रिस्पेक्ट दिया जाता है और उस नज़र से देखा जाता है कि अगर आप बोलो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट हो तो लोग आपसे बात करना स्टार्ट करने लगते हैं। अच्छा, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं? तो भैया देखिए ना, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे ऊपर कैसा स्टाइल अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे कुछ बताइए ना, राइट? तो हमने क्या किया है, इस बार्बर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने बार्बर के पीछे लगाया मिस्टर, सो वी आर मिस्टर बार्बर। तो ये हमारा मोटो है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मिस्टर बार्बर हमने इसलिए अपने ब्रांड का नाम को चुना। ओके, तो हमारा जो टैग लाइन है वो है आर टूल योर आर्ट, मतलब टूल हम बनाएंगे, हम बनाते हैं और आर्ट आप सब करेंगे। ओके, सो ये है हमारा ब्रांड नेम और उसका टैग लाइन। कैसा लगा आपको ब्रांड नेम का कॉन्सेप्ट? अच्छा था?